नमस्कार दोस्तों, ब्लेड एस के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को पता चलेगी वैष्णवी नाम की लड़की के साथ बीती हुई ऐसी डरा देने वाली सच्ची भूतिया कहानी। जो ये घटना इसके साथ बीती थी ना, तो केवल वो नहीं, उसका पूरा परिवार हिल गया था। ये घटना कोई छोटे गांव की नहीं है, ये घटना बीती है मुंबई में। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी भूतिया घटनाएं गांव में क्यों होती है, शहर में क्यों नहीं होती। तो आज आप लोगों के सामने आ गई है मुंबई जैसे एक बड़े शहर की दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी, जो आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। हाँ, वैष्णवी जो है मुंबई के एक बहुत ही अच्छे एरिया में रहने वाली लड़की है, जो बहुत ज्यादा हाई फाई सोसाइटी है कि मतलब वहां पे ये घटना घटे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। क्योंकि मोस्टली लोग बहुत घटनाएं होती है सुनसान जगह पे, जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होता है, वहां पे घटती है। लेकिन ये जो घटना घटी थी सिर्फ उसने ही नहीं फील किया था, उसके पूरे परिवार ने, उसके दोस्तों ने, उसकी पूरी सोसाइटी ने फील किया था और महसूस किया था कि हाँ, ये सबसे ज्यादा खौफनाक घटना है। एक्चुअली होता क्या है कि वैष्णवी, उसका भाई और उसकी मम्मी यहाँ पे मुंबई में रहते थे और उसके जो डैड है वो सिंगापुर में रहते थे, वो मुंबई में नहीं रहते थे। तो ये लोग, जिसके भाई और वैष्णवी थे, ये एक अंकल के साथ रोज खेलने के लिए नीचे जाते थे गार्डन में। जैसे कि मुंबई के सब बच्चे शाम के टाइम में, इवनिंग में गार्डन में खेलने जाते हैं। तो एक अंकल थे जो इन लोगों से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि कोई अपने बच्चे से भी इतना प्यार ना करे। तो रोज आते थे, इनकी मम्मी को बोलते थे कि मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ गार्डन में खिलाने के लिए। उनको झूला खिलाते थे, उनको हर जगह घुमाते थे, अच्छी अच्छी स्टोरीज बताते थे, कहानियां बताते थे, चॉकलेट्स देते थे, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो इनकी जिंदगी अच्छी खासी निकल रही थी। एक दिन क्या होता है कि इनके घर पे ना बेल बजता है। वैष्णवी घर पे इवनिंग का टाइम था, 5:30-6 बज रहे होंगे। तो वैष्णवी की मम्मी दरवाजा नहीं खोलती है। तो वैष्णवी शॉक्ड हो जाती है कि मम्मी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। वापस से फिर बेल बजता है, तो वो जाती है, दरवाजा खोलती है, देखती है तो जो अंकल उसको रोज घुमाते थे, जो प्यार करते थे, वही अंकल दरवाजे के बाहर खड़े थे। वो थोड़ी सी कंफ्यूज थे कि मम्मी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला, अंकल से कुछ बात हुई है, कुछ लड़ाई हुई है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को क्या करने का है। मैं जाती हूँ खेलने के लिए। अपने भाई को भी नहीं बुलाती है, वो अंकल के साथ खेलने के लिए गार्डन में निकल जाती है। अंकल के बूढ़े अंकल थे क्या? हाँ, बहुत बूढ़े थे। अच्छा। मतलब उनकी उम्र ज्यादा थी, बहुत बूढ़े थे, और जैसे बूढ़े लोग बच्चों को प्यार करते थे वैसे प्यार करते थे वो। तो उस अंकल के साथ निकल गई गार्डन में। अंकल ने उसको चॉकलेट दिया, चॉकलेट खा रही थी और बेंच पे बैठी थी गार्डन में, और अंकल से बातें स्टोरीज कर रही थी। लेकिन उसको ना उस दिन एक चीज बहुत खाई जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आज लोग मुझे अजीब सा क्यों देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अलग दिख रही हूँ, या मेरे फेस में तो कुछ नहीं लगा है, मेरे बॉडी में तो कुछ ऐसा नहीं हो गया है जिसकी वजह से। बड़ी थी? छोटी सी थी, अभी छोटी थी वो, होगी आई थिंक 8-10-12 साल की होगी। अच्छा। छोटी थी। तो फिर उसकी वजह से उसको समझ में नहीं आता कि लोग मेरे को अजीबोगरीब तरीके से क्यों देख रहे हैं, कोई मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, मैं पागल दिख रही हूँ क्या जो लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं। उसको ऐसा फील होता है। तो वो सोचती है मेरे को क्या करने का, चलो मैं अंकल से स्टोरी सुनती हूँ। बेंच पे बैठ के स्टोरी सुन रही थी, चॉकलेट खा रही थी, तभी उसकी दोस्त दूर से उसको आवाज लगाते हुए आती है, वैष्णवी वैष्णवी। तो ये सोचती है कि ऐसा चिल्लाते हुए क्यों आ रही है। तो फिर बोलती है क्या हुआ, बोलना, तू यहाँ पे अकेले क्या कर रही है, वो वैष्णवी पूछती है। वैष्णवी बोलती है मैं अकेले कहाँ हूँ, मैं तो अंकल के साथ बैठी हूँ, अंकल स्टोरी सुना रहे हैं मुझे। तो बोलती है क्या बात कर रही है तू, अकेले बैठ के कब से मैं देख रही हूँ, दूर से तू बड़बड़ा रही है और अजीब सा रिजेक्ट कर रही है, और इसलिए तुझे सब लोग अजीब सा देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रही है, चल उधर चलते हैं, गार्डन में झूले पे खेलेंगे। तो वैष्णवी बोलती है कैसी बात कर रही है, देखना अंकल यहीं तो खड़े हैं, मेरे पीछे देख। अब बात कर रहे दोनों खड़े हो गए, पीछे मुड़ के देखती है वैष्णवी, तो वहां पे अंकल होते ही नहीं है। अंकल वहां पे गायब थे। अंकल भूत बन गए, गायब थे। उसको समझ में नहीं, आगे स्टोरी सुनो तुम, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब जो घटना थी बहुत अलग घटना है ये। तो जब ये समझ में नहीं आता, वैष्णवी शॉक्ड हो जाती है। बच्ची थी, अब बच्ची का दिमाग डर जाती है कि ये क्या हुआ, अभी तो अंकल मेरे पीछे खड़े थे, अभी अंकल साथ बैठ के हमें बात कर रहे थे, अंकल गए तो गए कहाँ, वो भी 5-10 सेकंड के अंदर। ये बात कर रहे हैं कि देखिए अंकल यहीं है, तब तक इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकते हैं। तो जो उसकी दोस्त थी वो ना थोड़ा सा अजीब सा रिएक्ट करती है वैष्णवी की, बोलती है कि एक काम कर, तू अपने घर चल, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही आज। तो वैष्णवी बोलती है नहीं मेरी तबीयत ठीक है, मेरे को क्या करने का, चल खेलते हैं, क्या करने का, अंकल चले गए हों कहीं पे। तो दोस्त बोलती है नहीं नहीं तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो घर पे चल। उसकी दोस्त जबरदस्ती वैष्णवी को उसको घर पे लेके जाती है। उसकी मम्मी से बोलती है कि वैष्णवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको आप नीचे मत आने देना, उसको सुला दो अभी थोड़े टाइम के लिए। तो इसकी मम्मी पूछती है वैष्णवी से क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोल रही थी तेरी दोस्त।
और तूने ऐसा क्या कर दिया, कुछ लड़ाई तो नहीं हो गया किसी से नीचे कि तुझे बोल रही है सुला दो, तबीयत खराब है, ठीक तो दिख रही है, तो कुछ नहीं हुआ है तुझे। तो बोलती है कि पता नहीं मम्मी, वो कुछ मम्मी को बताती नहीं है वो टाइम पे। 5-10 मिनट तक टेंशन में थी और उसके बाद लेटी रहती है बेड पे, लेटे लेटे, शाम का टाइम था, 8-9 बजे का टाइम हो रहा था, सो जाती है। जब वो खाना भी नहीं खाती है उस दिन, लेकिन जब वो सो रही होती है उसके बाद उसकी अचानक से आंख खुलती है बेड पे और वो देखती है कि अपने हाथ पैर, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही है। उसके हाथ पैर बॉडी ऐसा अकड़ चुकी है, पूरी अकड़ चुकी है, उसका मुंह भी अकड़ चुका है, बोलने की कोशिश कर रही है, अपनी मम्मी को बुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं बुला पा रही है। उसकी पूरी बॉडी ऐसा लगा पैरालाइज हो गया, मतलब कुछ नहीं, हिला डुला भी नहीं पा रही है। वो बिल्कुल टेंशन में आ गई कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ हो तो नहीं गया। वो यही सब टेंशन में, यही सब सोच रही है। तब तक उसको दिखाई देता है कि जो अंकल के साथ वो रोज गार्डन में खेलती है, जो अंकल उसको आज मिले थे, वो अंकल उसके बेड के पास नजदीक आ रहे हैं। और इस बार जो अंकल आ रहे हैं उनकी आंख पूरी सफेद है, वो नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अंकल उसे करीब आते हैं और जोर से उसका गला से पकड़ते हैं और दबाने की बहुत जोर से कोशिश करते हैं, बहुत जोर से दबाते हैं, जैसा लग रहा था वैष्णवी अब मर जाएगी, नहीं बचेगी, ऐसी हालत हो गई थी उसकी। वो इतना ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो भगवान शिव को बहुत ज्यादा मानती थी। उसके बाद भगवान शिव का नाम लेने लगती है, महामृत्युंजय जाप करने की कोशिश करती है, जो कि महामृत्युंजय उसको मुंह जुबानी याद था, जो रोज बोलती थी, ऐसे खेलते खेलते बैठे बैठे वो जाप नहीं कर पा रही है। वो महामृत्युंजय बोल नहीं पा रही है, वो उसके समय जुबान में अटक गया, निकल ही नहीं रहा मुंह से। लेकिन कैसे भगवान का नाम लेती है, महामृत्युंजय जाप करने की कोशिश करती है, बहुत जोर जोर से पढ़ने की कोशिश करती है। उसके बाद अचानक से वो अंकल गायब हो जाते हैं और इसका जो आंख था वो भी खुल जाता, सपना भी टूट जाता। उसको समझ में नहीं आता कि ये जो मेरे साथ हो रहा था वो रियल था या सपना था। लेकिन उसको समझ में आया कि शायद मेरे साथ स्लीपिंग पैरालिसिस हो गया था। कि अक्सर सब स्लीपिंग पैरालिसिस में भी ऐसी चीजें ही होती है कि आप अपना हाथ पैर नहीं ला पाते हो, आपके साथ सब कुछ रियल जैसा होता है, लेकिन पता नहीं वो रियल होता है कि नहीं होता है। बहुत रियलिस्टिक फील। और जब खासकर आप अकेले सो रहे होते हो तो स्लीपिंग पैरालिसिस बहुत ज्यादा रियल लगता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ हो ना तो वो समझ में आता है, वो टूटता है ना तो समझ में आता है नहीं सब कुछ नॉर्मल है और बाजू में सोने वाला सो रहा है। लेकिन जब आप अकेले सो रहे होते हो तो आप कंफ्यूज रहते हो कि जो अभी मैंने स्लीप पैरालिसिस में सपना देखा था वो सपना ही था या फिर वो सच्चाई थी। मतलब वही तो वो समझ नहीं पाती है। उसको लगता है कि सब कुछ यहाँ पे मुझे आंख के सामने, घर का अपना टेबल तक दिखाई दे रहा, सब कुछ दिखाई दे रहा था, मुझे सब कुछ रियल में दिखाई दे रहा था, ये सपना कैसे हो सकता है। तो वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि अभी रात के 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा था और मुंबई के लिए 10:30-11 बजे कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे सब लोग खाना खाते हैं वो टाइम पे। तो उसके मॉम डैड भी, जो उसकी मॉम डैड तो नहीं थी, उसकी मॉम और भाई भी खाना खाने बैठे हुए थे। वो जाती है और मुंह धोती है वॉशरूम में, सोचती है कि मैं जाती हूँ खाना खाती हूँ तो शायद थोड़ा ठीक लगेगा। तो वो मुंह धोने जाती है तो मिरर में देखती है कि उसके गले पे रेड निशान है, ऐसे जैसा किसी ने सब पंजे से गला दबाया है, वैसा निशान उसको दिखाई देता है। अब उसको क्लियर हो गया था कि ये मेरा सपना नहीं था, ये जो भी था कुछ अलग था और उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ मेरे साथ। उसकी मम्मी तभी उसके रूम में आती है, उसकी मम्मी को थोड़ी सी हलचल महसूस होता है, आवाज आती है बाथरूम से पानी वानी की, चल बेटा खाना खा ले। तो उसकी मम्मी आती है, नोटिस करती है उसके गले पे निशान है, पूछती ये निशान कैसा है। तो वैष्णवी अपनी मम्मी को सब कुछ बताती कि मेरे साथ ऐसा सपना था, हकीकत था, नहीं पता ऐसा ऐसा हुआ। तो उसकी मम्मी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और उसकी मम्मी को सब कुछ बताती है कि अंकल मुझे ऐसे मिले थे वहां पे और मेरी दोस्त थी वो बोल रही थी अंकल दिखाई नहीं दे रहे। जब उसकी मम्मी अंकल की बात सुनती है तो उसकी मम्मी के लिए ये सबसे ज्यादा शॉकिंग था। उसकी मम्मी बोलती क्या बात कर रही है तू, अंकल से कैसे मिला, अंकल को मरे हुए तब 1 हफ्ते हो गए हैं। उसकी मम्मी बोलती है तो इसको कैसे पता नहीं चला था वैष्णवी को? क्योंकि ये स्कूल जाती थी और उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे अंकल, इसको उसके भाई को उसकी मम्मी ने नहीं बताया था। उनको मरे हुए 5-6 दिन हो चुके थे और उनके जो भी क्रिया होता है, काम क्रिया, उसमें उसकी मम्मी गई थी अंतिम संस्कार में। लेकिन इनको इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड थे अंकल से। तो ये लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, इनको पता नहीं चला था और दूसरी बिल्डिंग में अंकल का घर था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनको मरे हुए 5-6 दिन हो चुके थे और वैष्णवी रोज उनके साथ खेलने नीचे जाती थी। मतलब 5-6 दिन से वो रोज नीचे खेलने जाती थी। तो उसके लिए ये और ज्यादा शॉकिंग था। और उसकी मम्मी के लिए भी शॉकिंग था। उसकी मम्मी को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो भी हुआ था उसकी मम्मी के साथ
फर्स्ट टाइम हुआ था जिंदगी में, ऐसा कुछ देखा था या महसूस किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और लड़की मेरी झूठ थोड़ी बोल सकती जो 1 हफ्ते से खेल रही है किसी के साथ। तो क्योंकि वो रोज खेलने के टाइम पे जाती थी वहां पे गार्डन में नीचे, रोज जाती थी। तो उसकी मम्मी को लगता है वो दोस्तों के साथ खेलने जाती है, लेकिन उनको जब पता चला कि वो अंकल के साथ खेलने जाती है, उनके लिए बहुत शॉकिंग था। वो उसके पापा के पास फोन करती है सिंगापुर में, बोलती है कि आप हो सके तो कैसे भी आ जाओ वहां से घर पे, क्योंकि हमारे घर पे कुछ बहुत गड़बड़ हो चुका है। तो उसके डैड बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ छुट्टी लेने की, और 2-3 दिन में कोशिश करता हूँ कैसे भी घर पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो 2-3 दिन का सिलसिला था इनके घर पे, जो 2-3 दिन गुजरा इनका, बहुत खराब था। क्योंकि उसके बाद वैष्णवी को फीवर भी आ गया था, और उसके बाद वैष्णवी ऐसा लग रहा था कि वो पोजेस हो गई है। वो खुद के नाखून भी अपने उखाड़ने लगी थी, खुद के बाल भी उखाड़ने लगी थी, अपनी मम्मी को मारने लगी थी, गाली देने लगी थी। और जो 3-4 दिन के अंदर ही, 5-6 दिन के अंदर, जो उसके डैड के आने का टाइम हुआ 5-6 दिन में, उतने दिन के अंदर ही 85 kg से वो 45 kg की हो चुकी थी। सोचो, इतनी हेल्दी अच्छी खासी मोटी बच्ची इतनी पतली हो चुकी थी, सोचो। मतलब उसकी हालत 45 मतलब बहुत दुबली, बहुत दुबली पतली। 85 से कोई 45 और मतलब सोचो, इमेजिन करो कितना कितना पतला। उसकी पूरी हड्डी बॉडी दिखने लगी थी, वो बिल्कुल मरेली हालत में हो गई थी। उसके डैड आते हैं, उसके बाद एक बाबा जी का पता लगाया जाता है, उनके पास लेके जाते हैं इसको। तो एक तो हालत इसके ले जाने लायक नहीं थी, इसको जबरदस्ती उठा के लेके जाते हैं। तो बाबा जी उसको ना कुछ एक पानी सा देते हैं, जो पानी ब्लैकिश टाइप में दिख रहा था। बोलते हैं कि ये इसको 3 दिन रोज रात में 1 बजे करीब पिला देना, 1 बजे के रात में करीब, उससे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और एक ताबीज देते, बोलते हैं कुछ भी हो जाए कभी भी इसके गले से नहीं उतरना चाहिए, या तो हाथ में पहना, कहीं पे पहना, उतरना नहीं चाहिए। उसके बाद जाके 2-3 महीने लगे वैष्णवी को ढंग से ठीक होने में, उसकी बॉडी, उसका सब कुछ, मेंटल स्थिति सब कुछ अपनी जगह पे आने में। मतलब सोचो कितना ज्यादा खौफनाक हो सकता है। कोई इंसान मर चुका है 5-6 दिन से, उसके अंतिम संस्कार उसकी माँ भी गई है, लेकिन वो इंसान के साथ रोज वो खेल रही है, तो उसके लिए वो बहुत शॉकिंग था। एक तो वो बच्ची थी छोटी सी। ये बहुत बहुत अलग किस्सा था और बहुत अलग घटना थी। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। क्या क्या हो जाता है यार दुनिया में, मैं तो शॉक में चला गया। मतलब सोचो, मुंबई की स्टोरी है तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस कहानी से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग भी नीचे जाते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, और अचानक से पता चले कि वो इंसान तो जिंदा ही नहीं था, तो क्या गुजरेगी। वही तो, जिससे हम रोज मिल रहे हैं, जिससे रोज बात कर रहे हैं, और पता चलता है 2 दिन बाद क्या, वो तो जिंदा ही नहीं है, उसको मरे हुए 1 हफ्ते हो गया है। तो हमारे तो पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी भाई कि ये कैसे हो गया। तो हम जिससे बात कर रहे थे आखिर था कौन, मतलब किसी भूत से बात कर रहे थे हम, ऐसा हो जाए। हमारे साथ ये हो क्यों रहा था, हाँ यही समझ में ना आ पाया। और वो अंकल आखिर मरने के बाद वैष्णवी को क्यों मारना चाहते थे, ये भी हाँ, जब इतने ज्यादा प्यार करते थे तो फिर क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, जो शैतान योनि में चले जाते हैं ना, जो लोग ऐसे प्रेत योनि में, वो लोग ना किसी के नहीं होते हैं उसके बाद, शायद हो सकता है इसलिए वो चाहते होंगे, इतना लगाव था कि चाहते होंगे उसको मार के अपने पास लेके जाऊंगा। नहीं तो ये प्रेत योनि का खेल नहीं है। कई बार होता है कि जो अपनी बहुत प्यारी चीज रहती है और कोई इंसान मर जाता है ना। हमने, मेरे खुद जानने में हुआ है, मेरे बचपन के जो दोस्त थे, मैं बहुत छोटा था, उनके घर पे एक मरना शुरू किया ना, पूरा खानदान खत्म हो गया। जो 7 भाई बहन थे, बच्चे तो थे, बहुत क्रीपी थी, तुम छोटे छोटे से, वो कभी वीडियो में बहुत स्टोरी खतरनाक वाली है, मैं जरूर बताऊंगा कभी किसी वीडियो में। खैर, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाइए। और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी किसी भी तरह की हो, लिख भेजिए। अगर आप चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने बताने को, तो हो सकता है हम लोग अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बना रहे हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।